घर घर का नाम सुनते ही बड़े बड़े सपने हर कोई देखने लग जाता है। ऐसा ही एक सपना मैंने भी 2 साल पहले देखा था, जब मैं पहली बार भारत से इंडोनेशिया के लिए आई थी और सोचती थी पूरे रास्ते कि मेरा घर कैसा होगा। आज अपने घर से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं देने वाली हूँ होम टूर अपने इस ब्यूटीफुल घर का। जब मैंने पहली बार इस घर को देखा था तो मुझे लगा सपनों का घर शायद ऐसे ही होता होगा। काफी सारे घर देखने के बाद जिसे मैंने फाइनल किया वो था मेरा ये सपनों का घर। क्योंकि इस घर में जैसे ही मैंने एंट्री की ना, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई और यहाँ पे इस घर पे घुसते ही ना वो सुकून नजर आया और दिल ने कहा बस यही है और यही है। तो यहाँ पे एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल है। इसी के पास में रखा है ये एल शेप का सोफा, जो दिन भर की थकान से एक निजात देता है। जब आप घंटों टीवी देखते हो ना, इसमें बैठ के बहुत ही आराम आपको महसूस होता है। इन 2 सालों में यहाँ बैठ के हमने घंटों टाइम बिताया और बहुत सारी मूवीज का आनंद लिया, इन फूलों को निहारते हुए और यहाँ से बालकनी से आती हुई हवाओं के साथ बैठे हुए गपशप के साथ टीवी देखने का आनंद ना हमेशा ही हमारा दुगना तिगना और 4 गुना और 10 गुना हो जाता है। ये है एक पेंटिंग जो संदीप लेके आए थे जब ये नेपाल गए थे, और इसमें जो काम किया हुआ है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ये लाल दीवार ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम पे, लेकिन जब मैं यहाँ रहने लगी ये दीवार मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ साथ ये जो छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा ना झरोखा, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम इंडिया की याद दिलाता है कि क्योंकि इस तरह की कुछ चीजें होती हैं हमारे जयपुर के कल्चर में। तो मेरे लिए तो ये कोना भी बहुत ही सुंदर, एक छोटा सा झरोखा जो बहुत चीजें कहना चाहता है और कुछ कह भी नहीं पाता है। और मुझे ये जो कोना है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्चुअली मैं मुंबई में थी ना, तो मैं विंग चेयर बहुत चाहती थी कि मेरे पास हो, लेकिन जैसे ही मैं इधर आई वहां तो मैं ले नहीं पाई। तो मैंने ये विंग चेयर देखी और इसके ऊपर पता नहीं क्यों मुझे ये छोटा सा सॉफ्टवेयर रखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो लैंप रखा है ना, वो उसकी लाइट बहुत अच्छे से आती है। तो ये कई लोग ये सोचते हैं ओरिजिनल फ्लावर है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ये इतने अच्छे लगे थे ट्यूलिप संदीप को, तो हम लेके आ गए थे। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो मेरे घर के हर कोने में आपको दिखेंगे कुछ प्लांट्स। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखा है, कोना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है। ये पेंटिंग्स फर्नीचर सारा लैंडलॉर्ड से दिया गया है, लेकिन ये जो कुछ पेंटिंग्स हैं, ये जैसे ये पेंटिंग है, ये संदीप लेके आए थे, नेपाल गए थे जब। इस घर को कुछ कलर देने के लिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से इन प्लांट्स का यूज किया। इस घर में लाइट की कभी कमी नहीं है, क्योंकि ये घर 21वें माले पे है। तो सोचो क्या हवा आती होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना पड़ता है। और यहाँ पे लगा है जो फैन, क्योंकि इंडोनेशिया में हर घर में सीलिंग फैन नहीं होते। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इस ड्राइंग रूम में एसी की कभी भी हमें ज़रूरत महसूस हुई। हाँ, बशर्ते कि कभी मेहमान आए। ये गवाह है हर उस चीज़ का जहाँ पे हमने बिताई है अपनी कुछ शाम अपने दोस्तों के नाम और देखी है ढेर सारी मूवी सीरियल। ड्राइंग रूम आपने देख लिया है, इसके बाद मैं लेके आ रही हूँ आपको अपने इस ब्यूटीफुल से बेडरूम में।
जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे जो बेडरूम होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक अटैच यहाँ पे बाथरूम भी है, लेट बाथ भी है। और ये पूरी कबर्ड जो है वो है संदीप की। इसमें पूरे में संदीप के ही कपड़े रहते हैं और ये काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ना एटलीस्ट आप तैयार भी हो सकते हो, आप ये देख सकते हैं। और ये है मेरी टेबल जहाँ पे आपने मुझे कई बार एकदम तैयार होते हुए देखा होगा। और ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स भी रखे हैं क्योंकि मुझे लगता है हर जगह पे कुछ ना कुछ प्लांट्स होना बहुत जरूरी है घर को और सुंदर रखने के लिए। इस कमरे का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से आता है। जैसे ही एंट्री गेट से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लगाई गई हैं कुछ तस्वीरें जो हमें गिफ्ट की गई थी जब हम मुंबई से इंडोनेशिया के लिए आ रहे थे। तो हमने उन सबको एक स्पेशल कोना दिया है और उन्हें सबको यहाँ पे लगा दिया है। और अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक फैमिली पिक थी जब बच्चे छोटे थे। घर का जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है वो आता है हमारे इस प्यारी सी बालकनी के साथ। और यहाँ पे रखे हैं मैंने अपने कुछ प्लांट्स। जब मैं मुंबई से आई थी ना तो मैंने सोचा था इस बार मैं प्लांट्स नहीं लूंगी, लेकिन क्या करूं मुझे इतना शौक है प्लांट्स का। तो यहाँ पे रखे हैं मेरे कुछ प्लांट्स। और ये जो चेयर है ये मेरी बेटी की फेवरेट है। वैसे तो मैं कहूँगी ये हर किसी की फेवरेट है क्योंकि हर कोई यहाँ पे आके एकदम अच्छा सा फोटो खिंचाना चाहता है और हर कोई बैठना चाहता है इस हॉट सीट पे। पूरे घर में अगर पूछा जाए मेरा फेवरेट कोना यही है क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है इंडोनेशिया का। इसके बाद एक और बालकनी है। इस घर में पूरी 3 बालकनी है जिसे मैंने इस तरह से रखा है और यहाँ से मान्यता स्कूल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये है हमारा मंदिर वाला कमरा जिसको अक्सर आपने देखा होगा। यहाँ पे हमारा है मंदिर जहाँ अक्सर हम पूजा करते हैं। और यहाँ पे लगे हैं 2 बेड, मतलब इसको आप यहाँ से खींच भी सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे होता है, इसको आप यहाँ से खींच भी सकते हैं। जब मनस्वी आती है तो अक्सर ये लोग यहाँ पे कई बार सो जाते हैं और यहाँ पे अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप इसको खींच के ये डबल बेड टाइप बन जाता है। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट इज ये मिरर भी हमने लगाया है। ये मैंने खरीदा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये मिरर यहाँ पे लगाया। उसके साथ साथ अगेन मैंने एक प्लांट रखा तो वो बहुत सुंदर लगता है। इस कमरे का व्यू, इस घर में 3 टीवी लगे हैं। एक ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है और हर कमरे में यहाँ एसी लगा है क्योंकि यहाँ फैन नहीं होते। जैसे आप एंट्री करते हो तो एंट्री के लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा मेरा प्यारा सा किचन जहाँ पे मैंने काफी सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये एक फुल्ली मॉड्यूलर किचन है और यहाँ का सिंक बहुत बड़ा है। अदरवाइज इंडोनेशिया में बहुत छोटे छोटे सिंक होते हैं हर घर में। यहाँ पे 2 डोर हैं, उसका एडवांटेज मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एंट्री गेट पे यहाँ पे 2 डोर है, एक मेन और एक किचन के लिए। अगर आपकी हेल्पर आती है नीचे से तो आराम से किचन में काम करके बिना आपको डिस्टर्ब किए, बिना आपका दरवाजा खोले वो काम कर सकती है क्योंकि यहाँ पे 2 डोर हैं। इस किचन में कई बार आपने मुझे देखा बहुत सारी रेसिपी बनाते हुए और ये मान्या का फेवरेट है क्योंकि इसमें वो कई बार बहुत सारी चीजें बनाती है। एयर फ्रायर उसको बहुत पसंद है और ये कोना कई बार रेसिपी दिखाने के काम आया है तो आप अच्छे से रूबरू होंगे इस कोने के। और कई बार मैंने काफी सारी डेकोरेशन, फूड डेकोरेशन यहाँ पे की है। और ये है इस घर का बेस्ट फ्रिज, बहुत बड़ा है जैसा मुझे चाहिए था।
किचन से ही जस्ट लगा हुआ है हमारा स्टोर रूम, जिसमें कि काफी सारे आइटम मैंने रखे हैं। इंडिया से आने के बाद इसको पूरे अच्छी तरह से सही भी नहीं किया है। और यहाँ पे एक चीज बता देना चाहती हूँ मैं आपको, यहाँ पे 3 टॉयलेट है, 2 वेस्टर्न और 1 इंडियन। अब आगे बढ़ते हैं, अब दिखाने जा रही हूँ मैं मान्या का रूम। टेडी देख के ही पता चल गया होगा, ये हमारे प्रिंसेस का रूम है, यानी कि ये मान्या का रूम है। छोटा सा प्यारा सा मान्या का रूम, बहुत ही सुंदर है। और सबसे बड़ी बात पता है, यहाँ पे वो सारे के सारे अपने टॉयज रख सकती है। उसके साथ साथ स्टडी टेबल भी उसकी बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट है। और यहाँ पे उसने लगाया अपने नानू का स्केच बना के, वो हमेशा यहीं पे रखती है लगा के। और बीटीएस की फैन होने के कारण ना, बीटीएस आर्मी हमारे घर पे ही है, यानी मान्या के टेबल पे हमेशा दिखेगी। उसके साथ साथ उसकी फेवरेट टीचर श्वेता मैम, जब वो पहली बार मतलब हम लोग इंडोनेशिया आ रहे थे तो मैम ने एक गिफ्ट किया था, तो हमेशा उसके पास ये रहता है। और यहाँ है मनस्वी का, टुकू का, जब उसने टॉप किया था अपने स्कूल में, उसकी ट्रॉफी, ये सब चीजें मैं रखती हूँ। और यहाँ पे ना इसको स्टीम आयरन को कहीं जगह नहीं मिली, तो मान्या के रूम में ही मुझे रखना पड़ा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक कबर्ड है छोटी सी, ताकि मान्या के सारे सामान इसमें आ जाते हैं, उसके कपड़े। और ये छोटा सा बेड, और ये बहुत ही क्यूट सा रूम है हमारी प्रिंसेस मान्या का। और यहाँ से जो व्यू आता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक छोटी सी बालकनी है, जहाँ पे कि बैठ के सच में इतनी अच्छी हवा आती है, और जो व्यू आता है उसका तो क्या ही कहना। और आज तो मौसम और भी सुहाना बन पड़ा है। सपनों का घर, शायद सपनों का घर इसे कहते हैं। हालांकि ये रेंटेड है, लेकिन फिर भी मैंने इसे संवारा है, मैंने इसे प्यार दिया है। इसके हर कोने को मैंने सजाने की पूरी कोशिश की है। अपने 2 साल दिए हैं इस घर को। आई होप ये छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी डायरी का खूबसूरत पेज आपके साथ जो शेयर किया, आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कीजिएगा, क्योंकि एक नई कहानी जो मैं बुन चुकी हूँ थोड़ी थोड़ी, वो आपके साथ लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक टेक केयर।